नमस्कार फ्रेंड। पिछले वीडियो में जैसा कि आपने देखा हुआ कि अगर नहीं देखा है तो चैनल के में जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री के जो 2021 में एनटीपीसी के क्वेश्चन पूछा गया था वो 100 क्वेश्चन करवा दिया गया है फ्रेंड। आज 101 से लेकर 200 तकला क्वेश्चन रिवीजिंग करने वाले हैं फ्रेंड। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें फ्रेंड। चलिए 101 से लेके स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। 101वां क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड। कहता है कि किसने कहते कि भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था फ्रेंड। तो किसने किया था? कहते लॉर्ड कैनिंग ने किया था फ्रेंड। कह रहा है कि किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह कहते अधिनियम को पारित किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड। 102 नंबर क्वेश्चन कि दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी के दौरान दिल्ली के कहते कि आधारशिला किसने लिखा था? तो जॉर्ज पंचम ने लिखा था फ्रेंड। कहता है कि फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं फ्रेंड कि 102 में कहता है कि दिल्ली दरबार में 1911 ईस्वी के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? तो जॉर्ज पंचम ने रखी थी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड। 103 नंबर क्वेश्चन मुस्लिम लीग ने कहते कि 1943 ईस्वी में कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था? तो कहते कि बांटो और छोड़ो का नारा दिया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 104 जैसे कि कहते कि 1921 ईस्वी में एडमिन लुटियन ने किसका निर्माण करवाया था? तो इंडिया गेट का निर्माण करवाया था फ्रेंड। कहता है कि 1921 ईस्वी में कहते एडमिन लुटियन ने किसका निर्माण करवाया था? तो कहते कि इंडिया गेट का निर्माण करवाया था फ्रेंड। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं 105 नंबर 105 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरा चौरी की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो गोरखपुर जिले में हुआ था फ्रेंड। तो चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड। आगे देख सकते हैं 106 नंबर क्वेश्चन कहते कि जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ड ने मैडम कहते कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन सा लाया था? तो इंदुलाल याग्निक ने लाया था फ्रेंड। इंदुलाल याग्निक ने। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं कि जो कहते तिरंगा झंडा कहते स्टुटगार्ड में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छुपे किसने ले लाया था? कहते कि इंदुलाल याग्निक ने लाया था फ्रेंड। 107 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड कि मोपला विद्रोह किन देश कहते कि मोपला विद्रोह किन वर्षों हुआ था? तो 1921 से 1922 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड। मोपला विद्रोह पूछेगा मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो केरल में हुआ था फ्रेंड। केरल में हुआ था फ्रेंड, याद रखना केरल में हुआ था। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं 108 नंबर क्वेश्चन 108 नंबर कहते कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? तो सिराजुद्दौला ने लड़ा था फ्रेंड। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? सिराजुद्दौला ने लड़ा था फ्रेंड। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड 109 नंबर क्वेश्चन प्रसिद्ध कहते गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। 101 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड कहते कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था फ्रेंड। पूछेगा जलियांवाला इसी को बोल सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। या नरसंहार की किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 101 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड कहते कि महात्मा गांधी ने साबरमती लेकर कहते कि दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था जो दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो कहते कि नवसारी जिले में स्थित है। तो दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो नवसारी जिले में स्थित है फ्रेंड। अगले क्वेश्चन देख सकते हैं 112वां क्वेश्चन कहते कि पानीपत की दूसरी युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो 1556 ईस्वी में होता था। पानीपत की दूसरा युद्ध कब हुआ था? कहते 1556 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? अकबर और कहते हेमू के बीच। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किसके किस बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था फ्रेंड। याद रखना पानीपत की पहली लड़ाई पूछेगा तो कहते कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 ईस्वी फ्रेंड। आगे देख सकते हैं फ्रेंड 113वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि खालिस्तान कहते कि संविधान सभा के भारत के लिए कहते कि संविधान के मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अब क्वेश्चन इधर है फ्रेंड मैनेज कीजिएगा थोड़ा सा। कहते कि अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति संविधान गठन किया तो कहते 29 अगस्त 1947 कहते कि कहने का क्वेश्चन है कि
कि कहते कि संविधान सभा के द्वारा कहते कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा एक मसौदा तैयार किया गया था, जो कब तैयार किया गया था, तो संविधान के लिए तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी में किया गया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, 114 नंबर क्वेश्चन, कहते खालिस्तान कहते कि चित्तौड़गढ़ में मोहम्मद खिलजी ने पराजित किया था और विजय स्तंभ स्थापित किया था, और तो राणा कुंभा को पराजित किया था। कहते कि चित्तौड़गढ़ में मोहम्मद खिलजी ने पराजित किया था और कहते कि विजय स्तंभ को निर्माण करवाया था, तो राणा कुंभा के पराजित करके किया था। अगला क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, कहता है कि ऋग्वेद में 1028 सूत्रों का एक संग्रह है, जो कहते कि कितने मंडलों में विभक्त है, तो कितने 10 मंडलों में विभक्त है फ्रेंड। कहते कि ऋग्वेद में 1028 सूत्रों का एक संग्रह है, जो कितने मंडलों में, तो 10 मंडलों में विभक्त है फ्रेंड। 116 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, कहते हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कहते की कोठी कहते कि स्थापित किया था 1651 ईस्वी में। कहते कि फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, इंपोर्टेंट है। कहते कि हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा कहते कि पहली व्यापारिक कोठी स्थापित किया था, तो 1615 ईस्वी में स्थापित किया गया था फ्रेंड। 117 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि कलहन की कहते कि पुस्तक, कलहन की पुस्तक क्या है, कहते कि कलहन की राजतरंगिणी, कलहन की पुस्तक के नाम है राजतरंगिणी, तो वही कह रहा है कलहन की राजतरंगिणी में खालिस्तान पर शासन करने वाले कहते राजाओं का इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है। तो इसका कहने का मतलब कि कलहन के जो पुस्तक है राजतरंगिणी, वो कहता है कि जो कि कहाँ के शासक का मतलब करने पर इतिहास लिखा गया, तो कश्मीर पर शासक करने वाले राजाओं को इतिहास और उसकी संस्कृत भाषा का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 118 नंबर क्वेश्चन, कहते कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में था फ्रेंड। कहते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में। इसी के गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड। जो गांधी जो और इरविन के बीच हुआ था, जो अंग्रेज के बीच, उस समय गवर्नर जनरल था या वाइसराय के पद पर था। कहते कि अगला क्वेश्चन 119 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बंगाल में कहते कि खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर कहते कि 13वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था। पूछेगा क्वेश्चन कि बंगाल के खाड़ी के तट पर कोणार्क मंदिर कहते कि 1वीं शताब्दी में, तो 13वीं शताब्दी में बनाया गया था फ्रेंड। आगे 120 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहते कि खालिस्तान कहते कि वर्ष में कहते कि पुणे जो सतारा महाराष्ट्र के अन्य जिलों में कहते परमहंस मंडली का गठन किया गया था, तो 1849 ईस्वी में। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, कहते कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन को बैठा कर इसे पढ़ा जाता है, किस प्रकार पढ़ा जाता है कि वर्ष 1849 ईस्वी में पुणे में सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो परमहंस मंडली का कहते कि पुणे में सतारा महाराष्ट्र में परमहंस मंडली का गठन कब किया गया था, 1849 ईस्वी में। इस प्रकार के क्वेश्चन याद करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन 121 नंबर क्वेश्चन, कहते कि नमक अधिकार को कहते समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने कहते कि खालिस्तान को प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था, तो दांडी में। कहते कि नमक का अधिकार को समाप्त करके महात्मा गांधी ने कहते कहाँ से, दांडी की ओर प्रस्तुत करके क्या कहता है, सत्याग्रह प्रारंभ किया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन 122 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहते कि कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक और महिला अधिकार जो आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीय के समर्थक था, एनी बेसेंट था। कहते कि कौन सा एक ब्रिटिश समाज सुधारक था जो महिला अधिकार जो आंदोलनकारी और कहते कि भारतीय राष्ट्रीय के समर्थन के लिए की थी, तो कौन, एनी बेसेंट ने किया था। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं 123 नंबर क्वेश्चन, कहते अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभक्त है, 3 पुस्तकों में विभक्त है। अकबरनामा पुस्तक कितने पुस्तकों में विभक्त है फ्रेंड, 3 पुस्तकों में विभक्त है। 124 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, कहते कि भारत में पहली रेल इंजन कहते 1853 ईस्वी में बम्बे कहते कि बम्बे से कहाँ बिछाई गई थी, तो थाने के बीच बैठाई गई थी। कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर फ्रेंड। 125 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, चलिए 125 नंबर क्वेश्चन, कहते कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल पंजाब जो भारत में स्थित है, उसको क्या है, रोपड़ स्थित है फ्रेंड। कहते कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब जो भारत में स्थित है, कौन, रोपड़ स्थित है फ्रेंड। 126 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, कहते कि मौर्य शासन के दौरान कहते किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान और केंद्र माना जाता है, तो स्वर्णगिरी को माना जाता है फ्रेंड। कहते कि मौर्य शासन काल के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान और केंद्र माना जाता है, तो स्वर्णगिरी को माना जाता है फ्रेंड। 127 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, कहते कि खालिस्तान के शासनकाल के दौरान निर्मित कहते कि बेगमपुरी मस्जिद और दिल्ली में उसकी नई राजधानी कहते कि जहां पनाह
प्रमुख मस्जिद थी, तो कहते कि मोहम्मद बिन तुगलक की मस्जिद थी। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड, कारण है कि किसके, यानी कि मोहम्मद बिन, यहाँ पर एक क्वेश्चन रख के ऑप्शन को पढ़ा जाता है, कहते कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उसकी राजधानी को जहां पनाह की कहते प्रमुख मस्जिद थी। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं 128 नंबर क्वेश्चन, कहते हैं हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है, तब पुष्यभूति, कहते कि पुष्यभूति वंश से संबंधित फ्रेंड। कह रहा है कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है, तब पुष्यभूति वंश से संबंधित फ्रेंड। 129 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, कथन है कि 1856 ईस्वी में, कहते कि 1856 ईस्वी में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब कहते कि बाजिद अली शाह को गद्दी पर हटा दिया गया और बाद में इसे क्या कलकत्ता में कहते कि निर्वासित कर दिया। कहते 1856 ईस्वी में अवध का विलय करके उसके पश्चात नवाब बाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और उसे कहाँ कलकत्ता में निर्वासित कर दिया गया फ्रेंड। 130 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, कहते कि मुस्लिम लीग ने किस वर्ष को कहते में मुस्लिम बहु क्षेत्रों के लिए कहते स्वायत्ता के साधन की मांग करते हुए कहते एक प्रस्तावना पारित किया था, तो 1940 ईस्वी में। सीधा सीधी क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की कहते कि मुस्लिम कहते के अलग राष्ट्र के लिए कहते फिर से क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। मुस्लिम कहते कि मुस्लिम लीग यानी कि मुस्लिम ने जो मुस्लिम उसका धर्म था उस कहते किस वर्ष ने कहते कि मुस्लिम बहुल यानी कि जो मुस्लिम के बहुल कहते कि बहुल क्षेत्र था उसके कहते स्वायत्त को साधन मतलब अपने साधन की मांग करने के लिए एक अलग प्रस्ताव कहते कि पारित किया था, तो 1940 ईस्वी में किया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन 131 नंबर देख सकते हैं, कहते कि किसने जाति व्यवस्था के और अन्याय की निंदा की और कहते सत्य शोधक समाज के असत्य की खोज करने वाले कहते समाज की स्थापना किया था, ज्योतिबा कहते कि गोविंद राव फूले ने किया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, 132 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि गांधीवादी योजना 1944 ईस्वी में, गांधीवादी योजना 1944 ईस्वी में गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए कहते कि खालिस्तान में प्रतिपादित किया गया था, तो कहाँ हुआ श्रीमान कहते नारायण अग्रवाल के द्वारा ही क्या किया था प्रस्तावित किया गया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, फिर से इसको क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं एक बार, कहते कि गांधीवादी योजना, जब गांधीवादी योजना 1944 इसमें गांधीवादी की आर्थिक सोच, जिस प्रकार की गांधीवादी मतलब कि गांधी जी की सोच था उसी प्रकार कहते गांधीवादी की आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए कहते कि श्रीमान नारायण अग्रवाल ने कहते इसे क्या किया था प्रतिपादित किया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 133 नंबर, कहते कि हड़प नीति यानी कि व्यक्तिगत गणित का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल में लागू किया गया, तो कहते हैं लॉर्ड डलहौजी के समय। ज्यादातर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि हड़प नीति किस समय लागू होता है, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में होता है। इसी को कहते हैं व्यक्तिगत का सिद्धांत भी कहा जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड 134 नंबर क्वेश्चन, कहते कि लॉर्ड डलहौजी कहते लॉर्ड डलहौजी ने किस अवधि में भारत का कहते कि गवर्नर जनरल था, तो कहते कि 1848 से लेकर 1856 उस समय क्या था गवर्नर जनरल था फ्रेंड। 135 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, कहते कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था, तो कहते कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने कहाँ पहुंचा था कालीकट। कालीकट कहाँ है भारत में, तो सबसे भारत की खोज 1498 ईस्वी में किया था किसने वास्को डी गामा ने। 1498 क्या किसने किया था वास्को डी गामा ने। सबसे पहले कहाँ पहुंचा था तो कालीकट पर पहुंचा, कालीकट पर पहुंचा था। वहां का राजा कौन था जमोरिन, जो उसको क्या किया था स्वागत किया था। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 135 के बाद 136 क्वेश्चन, कहते कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है फ्रेंड। कहता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, कहते इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था फ्रेंड। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहता है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन 137 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, कहता है कि कांग्रेस कहते कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव में अंगीकृत किया गया था, उससे क्या वर्धा में अंगीकृत किया था। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते थे फ्रेंड, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 ईस्वी भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था, कहाँ क्या अंगीकृत वर्धा में अंगीकृत किया था फ्रेंड। 138 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, कहते कि मई 1857 ईस्वी कहते जो मई 1857 ईस्वी में खालिस्तान नवाब कहते की पत्नी बेगम हजरत महल लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था अवध का नेतृत्व उसके कहते की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ के विद्रोह से किया था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 139 नंबर क्वेश्चन, कहते आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है फ्रेंड। कहते आसफुद्दौला द्वारा निर्मित कहते कि आसमी इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है फ्रेंड। 140 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, कहते कि 1944 से 1945 इसमें प्रकाशित बॉम्बे योजना औपचारिक नाम क्या है, कहते कि इसे नाम है भारत की आर्थिक विकास की योजना नाम है फ्रेंड।
फिर से क्वेश्चन देख सकते हैं, रिपीट कर देते हैं। 1944 से 1945 में प्रकाशित बॉम्बे योजना और कहते हैं कि औपचारिक का नाम क्या है, तो भारत की आर्थिक विकास और योजना का नाम है फ्रेंड। 141 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, कहते कौन मुख्य रूप से मद्रास में होम रूल लिंक की कहते की स्थापना किया था। होम रूल लिंक की स्थापना किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था फ्रेंड। तो होम रूल लिंक की स्थापना कब हुआ था, 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट की भूमिका अधिक थी फ्रेंड, इसलिए कहते कौन सा मुख्य रूप से मद्रास में होम रूल लिंक की स्थापना किया था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने किया था। यहाँ पर ऑप्शन है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट माना कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में फ्रेंड। इस प्रकार के क्वेश्चन याद करने की कोशिश करें फ्रेंड। कहते कि 142 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, कथन है कि 20 फरवरी 1947 ईस्वी को किसने घोषित किया कि था कि जून 1948 ईस्वी तक सत्ता भारतीयों के लिए हस्तांतरित कर दी जाएगी, तो कहते क्लेमेंट इटली ने किया था फ्रेंड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की कोशिश करें फिर से फ्रेंड। कथन है कि 20 फरवरी 1947 ईस्वी को किसने यह घोषित किया था, जब भारत आजाद हो रहा था उस समय की बात कर रहा है कि जब 20 फरवरी 1947 ईस्वी को कहते कि किसने यह घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दिया जाएगी, तो क्लेमेंट इटली ने इस समय कहा था कि मैं हम मतलब 1948 ईस्वी में भारत को आजाद कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश क्या 1947 ईस्वी में कहते कि आजादी से मतलब कि क्या हुआ, मुक्ति हो गया भारत, इस प्रकार के चले गए थे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 143 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि किसने 1851 ईस्वी में अवध राज्य को एक चोरी जो कि एक कत्ल के दिन हमारे मुंह के में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया गया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था फ्रेंड। फिर से देख सकते हैं, किसने कहते कि 1851 ईस्वी में अवध राज्य को एक चेरी जो एक कत्ल के दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित है, तो किसने किया था, डलहौजी ने किया था फ्रेंड। 144 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, कहते किसने कलकत्ता में कहते कि यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्राह्म समाज की स्थापना किया था। तो ब्राह्म समाज की स्थापना कहते कि सह स्थापना किसने किया था, कहते कि यूनाइटियन कहते सोसाइटी के सह और ब्राह्म समाज की स्थापना, सीधे ब्राह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था फ्रेंड। 145 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, कहते कि भोपाल में कहते कि शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसने सांची में प्राचीन स्थल और संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था, तो सुल्तान जहां बेगम ने किया था फ्रेंड। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं, बेस्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो कहता है कि भोपाल में कहते कि भोपाल में एक शासिका कहते शाहजहां जो बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसने कहते सांची में प्राचीन स्थल एवं संरक्षण में धन प्रदान किया था, तो सुल्तान जहां बेगम ने किया था फ्रेंड। 146 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, महात्मा गांधी ने रौलक सत्याग्रह किस वर्ष किया था, तो 1919 ईस्वी में किया था फ्रेंड। महात्मा गांधी ने रौलक सत्याग्रह कब किया था फ्रेंड, 1919 ईस्वी में किया था फ्रेंड। 140 147 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, चले 147 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते कि अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष अवध राज्य की पर कब्जा कर लिया था, 1856 में किया था फ्रेंड। फिर से बता देते फ्रेंड, कहते हैं अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष अवध पर राज्य पर कब्जा किया था, तो 1856 में अवध राज्य पर कब्जा किया था। 148 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, किसने 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर कहते कि लाल किले में शहनाई बाजा बजाया था, तो बिस्मिल्लाह खां लगाते कि जिस समय भारत आजाद हो रहा था तो वहां दिल्ली में लाल किला जब कहते कि स्वतंत्र अवसर पर लाल किला में कहते झंडा फहरा रहा था, तो उस समय कहते कि किसने शहनाई बजाया था, तो बिस्मिल्लाह खां ने बजाया था फ्रेंड। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 149 नंबर क्वेश्चन के देख लेते हैं फ्रेंड, कथन है कि पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कहते पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कौन कई राज्यों तक मगध की राजधानी रही, तो राजगिरी रहा था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 150, कहते कि सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष सुल्तान बनी थी, तो 1236 ईस्वी में बना था फ्रेंड। इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, एक इस प्रकार के पूछ सकता है कि सुल्तान कहते कि रजिया किसकी पुत्री थी, तो कहते कि सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। और रजिया कहते कि रजिया ने कब गद्दी पर यानी कि सुल्तान की उपाधि धारण किया था, तो 1236 ईस्वी में किया था फ्रेंड। चले 151 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कहते सेल्यूकस निकेटस नामक कहते कि खलिस्तान कहते कि शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, तो यूनानी राजदूत को भेजा था फ्रेंड। कहते जब सेल्यूकस निकेटस नामक एक राजदूत था जो कहते कहाँ के यूनानी राजदूत था, जो शासक मेगास्थनीज के नामक एक राजदूत को कहते कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था फ्रेंड। 152 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, खालिस्तान कहते रानी मैरी की 1911 में भारत यात्रा के दौरान अपने कहते अपोलो बंदरगाह पर उसके आगमन की स्मृति गेटवे ऑफ इंडिया का
कहते निर्माण करवाया था, तो किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने। कहते कि जॉर्ज पंचम ने 1911 इसमें अपनी कहते कि रानी यानी कि अपोलो बंदरगाह पर किसके मतलब कि रानी मैरी को उसके आने के यानी कि स्वागत के लिए क्या बनाया था? इंडिया गेट का निर्माण करवाया था। तो किसने निर्माण करवाया था? तो कहते कि जॉर्ज पंचम ने करवाया था फ्रेंड। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं 153 नंबर क्वेश्चन। कहते कि कृष्णदेवराय किस वंश कहते कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे फ्रेंड? तो कृष्णदेवराय तुलुप वंश से संबंधित थे फ्रेंड। कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित है? तुलुप वंश से संबंधित थे फ्रेंड। 154 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड। कहते कि बंगाल में खालिस्तान अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया गया था। तो जे.एम. सेन गुप्ता ने किया था फ्रेंड। कहते कि बंगाल में किस खालिस्तान मतलब कि अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था? जे.एम. सेन गुप्ता ने किया था फ्रेंड। 155 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड। बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1867 ईस्वी में किया गया था फ्रेंड। बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? 1867 ईस्वी में। कब किया गया था? 1867 ईस्वी में किया गया था फ्रेंड। 156 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। कहते कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय कहते कि शिल्प निर्माण के लिए कहते कि शिल्प कहाँ से प्राप्त होता है? तो नागेश्वर से प्राप्त हुआ था फ्रेंड। कहते कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय जब शिल्प निर्माण के लिए कहते शिल्प कहाँ से प्राप्त होता है? नागेश्वर से प्राप्त हुआ था फ्रेंड। 157 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते कि खालिस्तान किसके द्वारा कहते के द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम को उद्देश्य से देसी प्रेस ब्रिटिश नीतियों को आलोचना या कहते कि व्यक्त करने पर रोकता था? तो लॉर्ड लीटन ने किया था फ्रेंड। फिर से पढ़ लेते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन अच्छा खासा है, जो थोड़ा सा अच्छी क्वेश्चन है, इसे कह सकते हैं सीधे। कहते कि खालिस्तान किसके द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का कहते को उद्देश्य से देसी कहते कि प्रेस के में ब्रिटिश नीतियों को आलोचना एवं व्यक्त करने के लिए रोका था? तो लॉर्ड लीटन ने किया था फ्रेंड। 158 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। कहते कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? ह्वेन-त्सांग आया था फ्रेंड। कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? ह्वेन-त्सांग आया था फ्रेंड। कहते कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था फ्रेंड। कहते कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था फ्रेंड। चलिए 160 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते कि लगभग 260 से 261 ईस्वी पूर्व तक किस मौर्य सम्राट ने कलिंग कहते कि जीतने के लिए सैन्य अभियान के नेतृत्व किया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था फ्रेंड। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। कहते कि 260 से लेकर 61 ईस्वी तक पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग कहते कि को जीतने के लिए सैन्य अभियान को नेतृत्व किया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था फ्रेंड। 161 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड। भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी के द्वारा, जब भारत सरकार अधिनियम कब हुआ? तो 1919 ईस्वी के द्वारा भारत में तत्कालीन वायसराय खालिस्तान की सिफारिश पर पारित किया गया था। तो कहते कि एडविन माउंटेग्यू के समय कहते कि क्या हुआ था? भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, सिफारिश पर पारित किया गया था फ्रेंड। 162 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड। कहते कि मास्की कर्नाटक में खालिस्तान जिले में स्थित कहता पुरातात्विक स्थल है, जिसे कहते 1915 ईस्वी में सी कहते कि बिनाट द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेखों की खोज के साथ प्रसिद्ध हुई थी। तो उससे क्या था? रायचूर में प्रयुक्त हुई थी फ्रेंड। फिर से पढ़ लेते हैं इसको, क्वेश्चन थोड़ा सा है बढ़िया क्वेश्चन। कहते कि मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन है। मास्की कहता है कर्नाटक के खालिस्तान जिले में जो पुरातात्विक कहते स्थल है, जो वहाँ का क्या था? पुरातात्विक स्थल था मास्की कर्नाटक के, जब कहते कि जिसे 1915 इसमें सी कहते कि सी बिडौन द्वारा सम्राट अशोक के छोटा शिलालेखों की खोज के साथ प्रसिद्ध हुआ था। जिससे कि मतलब कि बड़े शिलालेख की खोज कर रहा था उस समय तक सी बॉर्डन के द्वारा, तो छोटे शिलालेखों की खोज से प्रसिद्ध हुआ था, तो वह रायचूर प्रसिद्ध हुआ था, रायचूर में। अलग क्वेश्चन अगला देख सकते हैं। 163 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड। कहते कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां कहते कि अशोक के शिलालेख सब स्थित है? तो गिरनार स्थित है। कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां कहते अशोक के शिलालेखों का अवस्थित है? गिरनार में स्थित है। अगला क्वेश्चन 164 नंबर देख सकते हैं। कहते कि 1680 ईस्वी में शिवाजी का पुत्र, आपको पता होगा कि शिवाजी का पुत्र कौन है? तो कहते कि 1680 ईस्वी में शिवाजी का पुत्र क्या नाम था? संभाजी। तो शिवाजी का पुत्र क्या नाम था? संभाजी। सीधे सीधे क्वेश्चन याद रखना है कि शिवाजी का पुत्र क्या नाम है? संभाजी। कहते कोई कहते 1680 ईस्वी में शिवाजी का पुत्र संभाजी ने अपने कहते पुत्र अपने भाई कहते कि राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद में वो क्या शासन पर बैठा था? कहते सीधा सीधे बोल सकते हैं कि संभाजी का शासन पर बैठा था 1680 ईस्वी में। किसको हरा कर बैठा? अपने भाई के राजा राम को कहते विरुद्ध के उत्तराधिकारी को हरा कर बैठा था युद्ध में, विजय मतलब कि अपने विजय हो गया था, उसको हरा दिया गया था। चल 165 नंबर क्वेश्चन देख लेते फ्रेंड। कहते कि
हरिजन सेवा संघ की स्थापना अप्रसन्नता नामक कहते एक बुराई के उन्मूलन के कहते की योजना नॉर्थ में 1932 ईस्वी के द्वारा किया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। हरिजन सेवा, सीधा सीधी क्वेश्चन है, हरिजन सेवा की स्थापना कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। इस प्रकार के क्वेश्चन, सिर्फ एग्जाम में किस प्रकार के सिर्फ घुमाने के लिए दिया जाता है कि मतलब कि स्टूडेंट है जो उस उतना जल्दी समय में पकड़ नहीं सके कि क्या है। तो हरिजन सेवक के संघ की स्थापना के समय कहते हैं कि महात्मा गांधी ने किया था, और हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। फ्रेंड यहाँ पर देखो अप्रसन्नता की चर्चा है, तब मतलब अप्रसन्नता आर्टिकल पॉलिटी का क्वेश्चन है कि अप्रसन्नता का अंत कब हुआ था, तो बता दीजिए कौन सा आर्टिकल में अप्रसन्नता के अंत है। और किसी स्टूडेंट के पास अगर इसको याद है तो उसके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ऐसे तो फिलहाल मैं बता देता हूँ। तो अप्रसन्नता के अंत आर्टिकल कहते कि कितना, आर्टिकल 17 में अप्रसन्नता के वर्णन किया गया। फ्रेंड कहते कि आर्टिकल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल कहते कि अप्रसन्नता का अंत 17 में किया गया। फ्रेंड चलें आगे क्वेश्चन देख सकते हैं। 166 क्वेश्चन कहते किताब उल हिंद किस यात्री द्वारा के विद्वान द्वारा लिखा गया था? किताब उल हिंद कहते अलबुरैनी की पुस्तक है। किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? अलबुरैनी की पुस्तक है। किताब उल हिंद भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? अलबुरैनी की पुस्तक है। 167 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। फ्रेंड कहता है कौन सी खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु कहते उसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस था। फ्रेंड भारत की खोज करने के लिए आया था, लेकिन कहाँ पहुंच गया था? अमेरिका की खोज कर दिया था, मतलब वो अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। और वास्को डी गामा कहाँ आ गया था? भारत के तट पर। कब किया था? 1492 ईस्वी में। आपको पता होगा 1492 ईस्वी में क्या अमेरिका की खोज किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 168 नंबर क्वेश्चन कहते गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 168 के बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 169 नंबर क्वेश्चन देखें। फ्रेंड देख सकते हैं 1857 में कहते कि शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तब बदौलत पर किया था। फ्रेंड फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। 1857 ईस्वी में कहते कि मल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तब बदौलत पर किया था। फ्रेंड 170 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। फ्रेंड कहता है कि 9वीं शताब्दी ईस्वी तक स्थापित कहते प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल ने करवाया था। फ्रेंड कहते कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित प्रसिद्ध कहते विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ था? किसने करवाया था? बोलो धर्मपाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 171 क्वेश्चन देख सकते हैं। कहते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले महासचिव कौन था? ये हुम्र था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले अध्यक्ष इसे बोल सकते हैं। ये कहते कि पहले महासचिव कौन था? तो ये हुम्र था। इसे एडवन लुटियन हुम्र भी कह सकते हैं, पूरा नाम इसको है। 172 नंबर की क्वेश्चन क्या देख सकते हैं। 172 नंबर क्या कहता है? कहते मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं स्थित है, जो कहते कि किस मतलब की को समर्पित है? भगवान शिव, मतलब भगवान शिव को समर्पित है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहते कि मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफा है स्थित, उसमें मंदिर है, तो किसका मंदिर है? तो भगवान शिव की मंदिर है। 173 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। फ्रेंड कहते लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो कहते कि जब लंदन में आयोजित हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमसे कहते कि मैकडोनाल्ड था। फ्रेंड कहते कि रैमसे कौन था? रैमसे मैकडोनाल्ड था। फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन मुझे देखो 2-3 बार बोल चुके हैं, इसलिए क्योंकि हमको पढ़ने की आदत हो चुका है, उस प्रकार ही हम पढ़ाई करते थे, इसीलिए बोलने की आदत हो गया और हम रिपीट कर देते हैं 2-3 बार बाई थ्रू। कैसे समझ ही सकते हैं, स्टूडेंट ही हैं इस लेवल के लिए भी। कहते देखे हैदराबाद के अंतिम कहते निजाम शासक कौन था? कहते कि मीर उस्मान अली खान था। फ्रेंड फिर से देख सकते हैं 114 नंबर कहते हैदराबाद के अंतिम निजाम शासक कौन था? कहते कि मीर उस्मान अली खान था। सीधे सीधे रटने वाला है। 175 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड कहता है कि किस वास्तुकार ने मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन करवाया था? एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रेंड कहता ना कि जो देखो यहाँ पर थोड़ा सा आप कहानी बता देते हैं, सुन लीजिए। देखिए सबसे पहले देखो कहते हैं कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 में। किसने करवाया था? जॉर्ज पंचम ने करवाया था। इस प्रकार के क्वेश्चन आगे भी आया था। और कब हुआ था? 1911 में। किसके याद में? तो कहते कि उसको अपनी रानी उसके आने के उसी के याददाश्त के लिए, या मतलब कि खुशी के लिए क्या था? इंडिया गेट का निर्माण किया था। वही कहते हैं तो उसको डिजाइन किसने किया था? तो कहते जॉर्ज बिटेट ने किया था। तो इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? जॉर्ज बिटेट ने किया था। फ्रेंड अगला क्वेश्चन 176 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं।
कहते ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त अमल में लाया गया था? तो 1793 ईस्वी में। सीधा सीधी क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कहते कि अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? 1793 ईस्वी में फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 177 नंबर क्वेश्चन। कहते कि मुगल कालीन एक प्रसिद्ध कहते कि गायक तानसेन किस भारतीय कहते कि संगीत शैली में रहता था? तो ध्रुपद संगीत में। तानसेन के बारे में आप अगर सीबीएसई बोर्ड से अगर 6 क्लास में पढ़ा हो तो तानसेन के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ना है, बहुत अच्छे थे लेखक। तो कहते कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक कहते कि तानसेन किस भारतीय संगीत शैली के थे? तो ध्रुपद की शैली के संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 178 नंबर क्वेश्चन। कहते कि 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हस्ताक्षर किया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समय हुआ था। कहते कि इसी समय कहते कि देखो जब हरिजन सभा की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था, तो उसके बाद में पुनः पैक्ट समझौता हुआ था जो गांधी जी और किसके बीच? अम्बेडकर के बीच हुआ था, जो यही इतिहास के लिए मतलब दलित के मांग के लिए महात्मा गांधी और कहते कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच बात हुआ था कि अंग्रेजों को इस प्रकार मतलब की बात का उस समय जब चल रहा था गोलमेज सम्मेलन, तो उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते कि कहाँ लंदन में कहते कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और उसी समय के ये बात में मतलब कि गांधी जी उसको मनाने के लिए इस प्रकार के दोनों आपस में बात किए थे। इसके कुछ अलग ही सिलसिला, ऐसे तो हिस्ट्री में बता सकते हैं लेकिन टाइम अच्छा खासा उसके लिए लग सकता है। लेकिन चले इधर आइए, अगला क्वेश्चन समझना जो है इंपॉर्टेंट वही जानने की कोशिश करो। 179 नंबर क्वेश्चन देखें, मानव गतिविधियों कहते एवं कहते कि सभ्यता को कहते प्रागैतिहासिक काल का ही सही कहते कि कालानुक्रम है? तो पूरा पाषाण काल पहिना, और बाद में मध्यकाल नव पाषाण काल, इस प्रकार की है स्तर। चले 180 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। कहता है कि मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार या बंगाल, उस समय बंगाली कहते कि दीवानी अधिकार हुआ था, बंगाल को, बिहार को, उड़ीसा को जो कहते कि राजस्व संग्रहण करने तथा दीवानी कहते मामलों में निस्तार करने का अधिकार किसने प्रदान किया था? तो 1765 ईस्वी। सॉरी फ्रेंड, फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कहते कि मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी कहते अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा राजस्व संग्रह करने के तथा दीवानी मामलों में कहते कि निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1765 इसमें किया गया था फ्रेंड। 181 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहते दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किस वजह से महत्वपूर्ण है? तो उस समय क्या होता? पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, इसीलिए 1929 में लाहौर अधिवेशन प्रसिद्ध है। आगे देख सकते हैं 182 नंबर क्वेश्चन। कहते शाहजहां की बेटी खालिस्तान कहते कि शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित की गई राजधानी कई कहते वस्तु शिलालेख कहते परियोजनाओं में भाग लिया था, तो कहते कि जहां आरा ने भाग लिया था फ्रेंड। 183 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड। कहते क्या 1853 इसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए कहते कि किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसमें कहते कि किन लोगों के लंबी दूरी यात्रा करने के सक्षम होता है? तो रेल मार्ग से यात्रा करने में सबसे अच्छी होता है। 184 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड। कहते गांधी जी का खालिस्तान कहते खिलाफत अभियान प्रेस का ब्रिटिश कहते कि सेंसरशिप और पेशी के बिना कहते नजरबंदी जवाब में था, तो रॉलेट एक्ट के समय मतलब रॉलेट एक्ट का पर्व तो 1919 में गांधी जी मतलब कुछ समय कहते कि एक प्रकार के काला कानून था। आप जानबे करते हो कि बिना अपील बिना दलील के द्वारा क्या कर देता था, मतलब कि अंडर अरेस्ट कर दिया जाता था। एक प्रकार के नजरबंद बहुत हार्ड कानून था, जिसको विरोध करने के लिए ही महात्मा गांधी ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो नवंबर 1930 में हुआ था फ्रेंड। इस प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है इसके तीनों क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो किसने लिए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। कहता है कि भारत रत्न पुरस्कार प्रथम प्राप्त करता और स्वतंत्र भारत कहते की पार्टी 1959 ईस्वी के संस्थापक कौन? तो श्री राजगोपालचारी थे। 187 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में कहते किस वर्ष आए थे? 1757 ईस्वी में हारे थे फ्रेंड। कहते कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष आए थे? 1757 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 188 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते सहायक गठबंधन 1798 ईस्वी के द्वारा खालिस्तान कहते लॉर्ड बेलेजली के द्वारा तैयारी गैर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। तो गैर हस्तक्षेप की नीति किसने? लॉर्ड कहते बेलेजली के समय होता। सहायक संधि कब होता? कहते 1798 ईस्वी में होता। इस प्रकार क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है। सहायक संधि कब होता? 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली के ही द्वारा तैयार किया गया था, जो गैर हस्तक्षेप की नीति थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 189 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते कि भारत पाषाण कालीन कहते शिला चित्रकारी कहाँ मिलती पाई जाती है? भीमबेटका में मिलती है। कहते कि भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ मिलती है? भीमबेटका में मिलता है फ्रेंड।
आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 190 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो खजुराहो मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर से संबंधित है? तो खजुराहो मंदिर से संबंधित है फ्रेंड। 190 क्वेश्चन हो गया। चलो 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगला वीडियो पार्ट में इसको आगे क्वेश्चन बनते रहेगा फ्रेंड। भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था? तो नादिर शाह ने लाया था। भारत में लाया नहीं था, लेकर गया था। भारत में मयूर सिंहासन को कौन लेकर गया था? तो नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में जब दिल्ली का लूटा था तो उसी समय कहते सिंहासन को ले गया था फ्रेंड। आगे देख सकते हैं 192 नंबर क्वेश्चन। कहते हैं कि किस सम्मेलन में पहले गांधी इरविन समझौता पर कहते हस्ताक्षर किए गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या किए थे? कहते फिर से क्वेश्चन सुन लेते हैं। कहते किस सम्मेलन में पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या किए थे? गांधी इरविन समझौता पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए गए थे। और गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था फ्रेंड, उस समय वायसराय के द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पर्सनल एनसीईआरटी 10th की क्लास किसी भी मिल जाएगा, तो किसी भी क्लास में तो आप अगर बेस्ट बुक है पूरी तरह तो उसमें मिल जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं 193 क्वेश्चन। कहते किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना लीग ऑफ नेशन के आधार पर किया गया था फ्रेंड। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना लीग ऑफ नेशन के आधार पर किया गया था। 194 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं कि किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से लेकर 1815 ईस्वी तक बंगाल में मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत में कई विविध कहते क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण की खोज किया था? और फ्रांसिस कहते कि बुकानन ने किया था फ्रेंड। 195 नंबर देख लेते हैं फ्रेंड क्वेश्चन। कहते कि 1793 से स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कहते कि चार्ल्स कॉर्नवालिस था समय उस समय। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कहते कौन था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस था फ्रेंड। 196 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते कि सर विलियम जोन्स ने कहते कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। सर विलियम जोन्स ने कहते कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया था? 1784 में किया था फ्रेंड। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं 197 नंबर क्वेश्चन। कहते कौन सा स्मारक किंग जोंग पंचम और क्वीन मैरी के कहते के भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो कि कहते कि गुजरात शैली को प्रभावित करता है? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। फिर से देखिए वही क्वेश्चन जो पूछ लिया, जो बताए थे कि कौन सा कहते स्मारक जो किंग जोंग प्रथम मतलब किंग जोंग प्रथम के द्वारा करवाए थे? क्वीन मैरी कहते क्वीन मैरी को भारत में स्वागत करने के लिए जब वो आया था तो स्वागत करने के लिए इंडिया गेट का निर्माण कर गया था। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी। पीछे पहले भी वर्णन कर चुके हैं और बाद में भी कर देते हैं। कैसे किस प्रकार के याद ज़्यादा दिन तक रहे, कैसे की याद इस प्रकार क्वेश्चन बनता है, नहीं याद रहता है, गलती हो जाता है कन्फ्यूजन से। नादिर शाह ने कहते कि खालिस्तान भारत पर हमला किया था और दिल्ली को लूटा था कब? 1739 ईस्वी में कहते कि दिल्ली को लूटा था। नादिर शाह दिल्ली पर को कब लूटा था? 1739 ईस्वी में। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 199 नंबर क्वेश्चन। कहते कि केरल में मोपला विद्रोह मालाबार विद्रोह कब हुआ था? तो कहते 1921 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड। कहते कि केरल में कहते कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन बनता है, केरल मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। तो कहते कि कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। इस प्रकार क्वेश्चन बनता है बार बार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 200 क्वेश्चन। कहते हैं अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है फ्रेंड। चले एक आध दो गाँव है वो भी देख लेते हैं अगले। कहते कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई जो तलवंडी वर्तमान में नाना साहेब में स्थित है किस वर्ष होता है? 1469 ईस्वी में। तो नाना साहेब का यानी कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। पूछता है कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। अभी तलवंडी जो पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर में जो पाकिस्तान में पड़ता है। 202 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? तो कोलकाता में थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब कहते कि भारत जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था 15 अगस्त को, तो उस समय महात्मा गांधी भारत में नहीं मतलब भारत में थे, लेकिन भारत के किस राज्य में? तो कोलकाता में पहुँचे गए थे। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए फ्रेंड बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इस प्रकार के वीडियो सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट बनेगा। और आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। चलिए ओके, थैंक यू, बाय, लव यू, टेक केयर।